दोस्तों, अगर आप कनाडा आने का प्लान कर रहे हो तो कनाडा इंडिया से बहुत अलग है। एंड स्पेशली अगर एज अ पेरेंट अगर आप आ रहे हो, आपके बच्चे आपके साथ आ रहे हैं या फ्यूचर में प्लान है बच्चे का, तो बहुत सारे चीज़ें हैं इंडिया में नॉर्मल है, वो यहाँ पे नॉर्मल नहीं है। ये आपको पहले से ही पता हो और पहले से ही अगर आप एक्सेप्ट कर लो तो कनाडा में आपको कोई परेशानी नहीं होगा। और दो चीज़ें जो है आपको शुरू से सीखना पड़ेगा, वो है प्लीज़ और सॉरी। अपने बच्चों के साथ आपको बोलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे वैसा ही है। ठीक है, मेरी जो बच्ची है वो करीब 20 महीने की है, और वो अगर गलती करे, वो अगर ज़िद करे, तब मैं उसको बोलता हूँ प्लीज़। और अगर मैं गलती कर दूँ, जो इंडिया में हम लोग यूजुअली नहीं करते हैं, आजकल पेरेंट्स फिर भी कर देते हैं, वो है सॉरी बोलना। तो ये जो चीज़ें जो है मैं भी धीरे धीरे सीख रहा हूँ। मेरे लिए फिर भी आसान है क्योंकि मेरी बच्ची छोटी है, और मैं जो है एक पेरेंटहुड का एक लाइफ साइकिल में शुरू से चल रहा हूँ। अगर आपके बच्चे बड़े हैं इंडिया में, अगर आप उनको दिखा चुके हो इंडियन पेरेंट्स के हिसाब से उनको बड़ा करना, और जब यहाँ पे लेके आओगे तो आप दोनों को चेंज होना होगा। और बच्चे जो है बहुत जल्दी चेंज हो जाते हैं, आपको चेंज होने में थोड़ा मुश्किल पड़ेगा। इसलिए आप ध्यान में रखो ये पॉइंट्स जो मैं आगे वीडियो पे लेके आने वाला हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं वीडियो पे। तो पॉइंट नंबर 1 पे आता हूँ, वो है करियर पाथ चूज करना। जो इंडिया में पेरेंट्स अक्सर जो है गाइड करते हैं या पुश करते हैं बच्चों को कि आप जो है डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर बनोगे या जो भी बनोगे, अधिकतर टाइम पेरेंट्स डिसाइड करते हैं। यहाँ पे कनाडा में वैसा नहीं है, बच्चे खुद डिसाइड करते हैं उनको क्या करना है। यहाँ पे बहुत सारे पेरेंट्स जो इंडिया में उनके बच्चे पढ़ रहे थे और यहाँ पे आते हैं, तो उन लोगों का एक बहुत कॉमन कंप्लेंट रहता है कि मेरा बेटा या बेटी जो है इंडिया जैसे मन लगा के पढ़ता नहीं है, वीडियो गेम में लग गया है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में लग गया है। तो ये बहुत कॉमन चीज़ है। आपको एक बात समझना होगा कि जैसा देश वैसा भेष। और यहाँ पे जो है पढ़ाई एक्सपीरियंशियल लर्निंग होता है। 12th क्लास तक तो आपको पास और फेल भी नहीं बोलते हैं, आपके एग्ज़ाम्स जो हैं वो अलग ही हिसाब किताब है इंडिया से। तो ये आपको एक चीज़ सीखना होगा। अभी आते हैं नंबर 2 में। नंबर 2 में है फिज़िकल पनिशमेंट, जो इंडिया में कभी कभी पेरेंट्स दे देते हैं। हमारे बचपन में तो हमको नील्स डाउन, मुर्गा, पता नहीं क्या क्या बनाया। अगर आप वो कनाडा में करने का कोशिश करोगे तो भैया समझ जाओ आपका बैंड बच जाएगा। यहाँ पे गलती से भी नहीं करना। इसीलिए मैंने शुरू में बोला था आपको प्लीज़ और सॉरी, ये 2 वर्ड जो है आपको सीखना होगा। तो हमारी जो बेटी है, मैं जैसे बोला 20-21 महीने की है, उसको भी जो है आज के डेट में हम प्लीज़ और सॉरी बोलते हैं हर चीज़ में। चाहे उसका गलती हो, हम उसको प्लीज़ बोलते हैं। और इसी तरीके से यहाँ पे सिखाया जाता है, और इसी तरीके से एक सेल्फ कॉन्फिडेंस भी जो है बच्चे में लेके आया जाता है। यहाँ के बच्चे जो होते हैं ना, हम क्योंकि भारत देश से आते हैं, हमको लगता है कि यहाँ का तौर तरीका गलत है। यहाँ एक्सपीरियंशियल लर्निंग होता है और बच्चे जो है खुद से इंडिपेंडेंट होते हैं। और जो बच्चे पढ़ाई करने वाले होते हैं ना, आप देखोगे बहुत ही उम्दा, बहुत ही सही तरीके से वो लोग एक्सपीरियंस करते हैं लर्निंग को भी। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना होगा। ये था पॉइंट नंबर 2। अभी बात करते हैं पॉइंट नंबर 3। तो पॉइंट नंबर 3 है बच्चों का फ्रेंड चूज करना। इंडिया में क्या है, पेरेंट्स जो है वो कभी ना कभी अपने बच्चे को बोलते हैं कि तू इसके संगत में मत रहना और इसके संगत में रहना, जो अच्छा पढ़ाई कर रहा है उसके साथ रहना। तो ये बहुत कॉमन चीज़ है, यहाँ पे आप नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो बच्चे जो है वो दे आर एट फ्री विल, वो अपने हिसाब से अपने फ्रेंड्स बनाएंगे। और ये बहुत अच्छी बात है। अगर आप देखो ना, इस देश में हर टाइप के लोग आते हैं, और सबसे बेस्ट बात ये है कि आप जो है आपको सीखने को बहुत कुछ मिलता है हर किसी से। तो आप जो है अलाउ करो अपने बच्चों को जितना घुल मिल सकें, जितना जो है लोगों से मिलनसार हों, उतना उनके लिए अच्छा है। ये बहुत सारे इंडियन पेरेंट्स के लिए थोड़ा सा रिज़र्व रखते हैं, और बहुत सारे पेरेंट्स को मैंने देखा है अडेप्ट करते हुए
बहुत सारे जो बच्चे हैं उनके फ्रेंड्स जो हैं नॉन इंडियन होते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, आप भी थोड़ा ध्यान रखना इस बात को। अगला चलते हैं पॉइंट नंबर 4। अभी जैसे कई बार सवाल आता है कि आपका जेंडर मेल है, फीमेल है, या डू नॉट वांट टू डिस्क्लोज। यहाँ पे बच्चों को फ्रीडम है कि वो अपने आप को क्या आइडेंटिफाई करना चाहता है वो कर सकता है या कर सकती है। ये चीज़ें जो है पेरेंट्स फोर्स नहीं कर सकता है यहाँ पे कि भाई यू हैव टू आइडेंटिफाई, या आपको अपने आप को आइडेंटिफाई मेल या फीमेल करना है। ये आपको एक बहुत बड़ा झटका लग सकता है। इंडिया में शायद आप फिर भी कर सकते हो, यहाँ पे आप करने का गलती मत करना। तो ये था नंबर 4। सोशल मीडिया और प्राइवेसी कंसर्न जो है इंडिया में कई हद तक पेरेंट्स बच्चों को बोल सकते हैं कि ये करो ऑनलाइन में, यहाँ पे मत जाना, यहाँ पे मत करना। यहाँ पे वो कंट्रोल नहीं है। प्राइवेसी जो है बच्चे के लेवल से ही उनको दिया जाता है। तो ये बहुत बड़ा चेंज है जो इंडियन पेरेंट्स को जब यहाँ पे आते हैं तो पता चलता है। ठीक है, तो जब आप आ रहे हो कनाडा जैसे देश में तो आपको पता होना चाहिए कि आप किस चीज़ में एंटर कर रहे हो या किस चीज़ पे अपना जो है सर डाल रहे हो। बाद में कंप्लेन नहीं करना। ठीक है, तो आगे चलते हैं अगले पॉइंट में। वो है शादी के बाद बच्चे को पेरेंट्स के साथ रहना। अभी मैं अपना एग्जांपल देता हूँ। शादी से पहले मैं अपने पेरेंट्स के साथ रहता था। ये एक बहुत बड़ा इमोशनल बॉन्डिंग भी होता है और बहुत सारे सुख सुविधाएं भी आपको मिल जाता है अगर आप पेरेंट्स के साथ रह रहे हो। तो मैंने तो उसका फ़ायदा उठाया है। पर कनाडा में जब मैं आ गया हूँ और जैसे मेरी बच्ची है जैसे जैसे बड़ी होगी तो उसके साथ मैं वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। कनाडा में ये जो है बिल्कुल फ्रीडम है बच्चों को। थोड़े बड़े होते हैं, स्कूल से निकलते हैं तो वो अपना रास्ता खुद ढूंढ लेते हैं। यहाँ पे आपने देखा होगा या सुना होगा कि सर्वाइवल जॉब जो हम लोग आके करते हैं यहाँ पे, वो बाई चॉइस वो लोग लेते हैं पार्ट टाइम जॉब स्कूल के बाद अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करने के लिए। छोटा मोटा काम भी होगा वो ले लेंगे। तो ये आपको जो है झटका लग सकता है, तो आप पहले से ही वेल प्रिपेयर्ड रहना। ठीक है, तो अगले पॉइंट में चलते हैं। वो है फाइनेंशियली बच्चा जो है आपका टेक केयर करेगा। अभी इंडिया में भी वो हिसाब किताब नहीं है। पेरेंट्स जो हैं अपना पेंशन, अपना सुख सुविधाएं खुद से कर लेते हैं और बहुत कम रह गया ये। तो आप ये एक्सपेक्ट बिल्कुल कर नहीं सकते हो। यहाँ पे मोस्टली जो है आप एज अ पेरेंट, स्पेशली जो इमिग्रेंट पेरेंट्स आते हैं, वो एक नींव और बुनियाद खड़ा करते हैं अपने बच्चे के लिए कि वो आगे जाके अपने आप को इंडिपेंडेंट कर सके। तो आप उससे एक्सपेक्ट करो कि वो आपका टेक केयर करे, ये यहाँ पे बहुत गलत होगा। मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, लोगों से मिला हूँ मैं जो बड़े बड़े घर लेते हैं। बेसिकली 3 स्टेज आता है। जैसे ही न्यू इमिग्रेंट आता है वो अपना सबसे पहले बड़ा घर लेता है क्योंकि शौक होता है कि मैं बड़े घर में रहूँ। कुछ दिन के बाद बड़ा घर जो है वो बहुत बड़ा लगने लगता है क्योंकि अकेला काम करना होता है, यहाँ पे हेल्प के लिए कोई है नहीं। तो वो बड़े घर से फिर छोटे घर में शिफ्ट करते हैं। जैसे ही बच्चे जो हैं वो निकल जाते हैं तो वो छोटा घर भी उनको बड़ा लगने लगता है। तो फिर वो कॉन्डो या अपार्टमेंट में आ जाते हैं या टूवर्ड्स बुढ़ापा जो है वो रिटायरमेंट हाउस की तरफ चले जाते हैं। तो यहाँ पे बच्चे भी इंडिपेंडेंट रहते हैं एंड पेरेंट्स भी इंडिपेंडेंट रहते हैं। तो ये अच्छा है, बुरा है, जैसा भी है, यहाँ का नियम है और ये चीज़ आपको एक्सेप्ट करना होगा अगर आप कनाडा आ रहे हो तो। ठीक है, तो अगला पॉइंट चलते हैं। वो है बच्चे को फोर्स करना हायर एजुकेशन के लिए। यहाँ पे मैं पहले कवर कर चुका हूँ। इंडिया में क्या है, बच्चों को पीछे पढ़ पढ़ के किसी तरीके से पेरेंट्स जो करते हैं मेरे हिसाब से बहुत सही करते हैं। पर अगर आप वो कनाडा में करना चाहो तो वो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। बच्चे जो है खुद से चूज़ करते हैं। इसलिए आप देखोगे कि यहाँ पे ग्रेजुएशन लेवल पे जाना बहुत बड़ी बात है। हालांकि एजुकेशन जो है वो आपके विजडम को इक्वेट नहीं करता है। यहाँ के जो लोग रहते हैं वो अपना हाथ का काम सीखते हैं और जो भी करते हैं बिल्कुल सही तरीके से करते हैं। तो जो कॉन्फिडेंस लेवल बच्चों को शुरू से ही दिया जाता है वो जो है आगे जाके आपके हिसाब से अच्छा बुरा जैसा समझो वो शेप करता है बच्चे को। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है,
तो अगले पॉइंट में चलते हैं, वो है शादी। अभी इंडिया में क्या है, अरेंज मैरिज काफ़ी सारा कल्चरली चेंज हो रहा है, इंडिया भी, पर अभी भी बहुत सारे शादियां जो है अरेंज मैरिज में होता है, वो यहाँ पे आप सोच भी नहीं सकते हो। हाँ, बहुत सारी इंडियन कम्युनिटी है जो अभी भी कोशिश करता है कि हम अपने बच्चों को अपने ही बिरादरी में शादी करवा दें वगैरह वगैरह। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि हो सकता है इसमें कुछ कंट्रोवर्सी निकल जाए, तो मैं थोड़ा अलग ही रखूँगा। सिंपल है, बच्चे जो है यहाँ पे आप फोर्स नहीं कर सकते हो कि तुम इसी से शादी करोगे, हम दिखाएंगे उसी से शादी करोगे, अपने बिरादरी में शादी करेंगे, तो ये सब आप यहाँ नहीं कर सकते हो। तो ये जो है आपको ध्यान रखना होगा। देखो, इंडिया में अगर बच्चा कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाता है ना, तो पेरेंट्स जो है थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस करने का ट्राई करते हैं और कंट्रोल करते हैं। यहाँ पे वो गलती बिल्कुल भी मत करना। यहाँ पे जो है बच्चे बहुत उनको फ्रीडम है, और अगर आप कंट्रोल करने जाओगे तो हो सकता है कि ये आपके लिए गलत पड़ जाए। ठीक है, तो ये बहुत आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो ये बहुत सारे चेंजेस है जो शायद आप शुरू में आपको नहीं पता हो। आप जो भी कदम ले रहे हो यहाँ आने का, उसमें आप ये चीज़ ज़रूर कंसिडर करना कि ये एक बहुत बड़ा चेंज आप में होने वाला है। ठीक है, तो मेरा काम है आप लोगों तक हाईलाइट करना, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स को शॉक लगता है यहाँ आने के बाद, वो आपके साथ ना हो, क्योंकि अभी आपको पता है ये सब, है ना।